चाची बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके पति के सामने उसका रूप तो जैसे कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैं चाची के घर गया, उसने मेरे चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। एक बार रात में जब चाचा पार्टी करके घर आया, तो मैंने चाचा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। जैसे ही मैंने उसे उसके बिस्तर पर सुला दिया, चाची ने पीछे से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वह मेरे पास आ गई। चाचा तो नशे में धुत होकर बिस्तर पर गिर पड़ा था, लेकिन चाची का तो कुछ और ही खेल चल रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बहुत नजदीक खींच लिया और बोली, आज मुझे नाराज मत करना, तुम्हारा चाचा मुझे खुश नहीं करता। अब चाचा की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। चाचा बिस्तर पर पड़ा हुआ था और चाची मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। फिर मैं भी धीरे धीरे चाची की। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं अब 26 साल का हो चुका था। मैं अपने भाई भाभी के साथ रह रहा था। धीरे धीरे मैं अपने भाई भाभी की चर्चा सुनने लगा। मेरा भाई अब मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। जब तक पिताजी थे, उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन अब भाई का कहना था कि उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसके खर्चे हैं, और वह अब मेरे खर्चे उठाने के लिए तैयार नहीं था। वह अपनी ओर से बिल्कुल सही था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। मेरा पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी घर वालों की मजबूरी के चलते मैं कॉलेज जा रहा था। इंजीनियरिंग के साल में मुझे 2 बार अच्छे खासे बैकलॉग मिले थे। अंतिम साल में तो भाई ने मेरी फीस भरने के लिए पैसे तक नहीं दिए थे, जिससे मेरी इंजीनियरिंग अधूरी रह गई। अब भाई ने मेरे खर्चे उठाने के लिए सख्त नकार कर दिया था। भाभी के ताने भी अब मुझ पर पलटने लगे थे। एक बार मैंने भाभी को उल्टा जवाब दिया तो भाई और मेरे बीच में झगड़ा हो गया। भाई ने मुझे तभी घर से निकाल दिया। हमारे रहने का घर पिताजी ने लिया था, लेकिन उसकी किस्तें भाई चुकता कर रहा था, इसलिए उस घर पर उसका हक था। उस दिन मैं घर से बाहर निकला और सीधा अपने दोस्त के पास गया। रोहन ने मुझसे कहा कि मैं शहर में अपने चाचा के पास जा रहा हूँ। चाचा की वहाँ अच्छी पहचान थी, वह मुझे कहीं न कहीं नौकरी दिला देंगे। मैं रोहन के साथ उसके चाचा के घर नौकरी की उम्मीद लेकर गया था, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे ऐसा कुछ होने वाला था, इसकी मुझे जरा भी कल्पना नहीं थी। उस दिन मैंने भाई को बिना बताए ही अपने रहने के शहर से रोहन के साथ उसके चाचा के शहर चला गया। चाचा के घर पहुंचते ही मेरी नजर उनकी चाची पर गई। रोहन की चाची बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो चाचा ने अभी हाल ही में नया शादी किया हो। रोहन के चाचा ने हमें उनके घर की ऊपर की मंजिल में रहने दिया। हमें वहां रहने के लिए किराया देना था। रोहन के चाचा ने अपनी पहचान के जरिए मुझे एक कंपनी में नौकरी दिला दी। मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिली थी। अब रोहन और मैं रूम पार्टनर के तौर पर रहने लगे। कुछ दिनों बाद रोहन और मेरी पार्टनरशिप खत्म हो गई, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के साथ रहने लगा। रोहन के जाने के बाद मैं चाचा के घर में अकेला रहने लगा। पिछले महीने में मुझे मेरे भाई भाभी का एक बार भी फोन नहीं आया था। अब मैं उनके बिना जीना सीख गया था। धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी एकदम सही ट्रैक पर आ रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक मुझे अकेलेपन का एहसास होने लगा। रोज मैं ऑफिस से घर लौटते वक्त ऑफिस के बाहर मेज से खाना खाकर आता था, क्योंकि मुझे खानपान बनाना नहीं आता था। ऐसा ही एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे बहुत भूख लगी। ये तो रोज की बात थी कि मुझे आधी रात को भूख लगती थी। परिस्थिति ही इसी होती कि मैं रात का खाना हमेशा 6 बजे खाकर आता था। घर आने के बाद थोड़ी बहुत मोबाइल में टाइम पास करके मैं 8 बजे सोने की कोशिश करता था। लेकिन उस दिन मुझे मेरी भूख बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने कुछ खाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, चाचा ने मुझे आवाज दी। शायद उसने मुझे बाहर जाते हुए देखा था। चाचा पूछने लगा कि मैं कहीं जा रहा हूं। मैंने उसे बताया कि मैं बाहर होटल में खाना खाने जा रहा हूं। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले जाकर उसके बाजू में बैठाकर खाने को कहा। चाचा ने कहा, तू थोड़ा अच्छा लड़का है, मुझे तुझे घर में बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। बाहर जाने से बेहतर है कि आज तेरी चाची के हाथ का खाना खाए। बस, चाचा ने मुझे मजबूर करके उसके साथ खाने के लिए बिठा दिया। जैसे ही हमारा खाना शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद चाचा का फोन बजा। वह फोन उठाने के लिए अपने कमरे में चला गया। मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने रुके बिना अपना खाना जारी रखा। मैंने देखा कि चाची मेरे सामने खड़ी थी।
जैसे ही मैंने खाना खाया, सब्जी का दाग मेरे शर्ट पर गिर गया। मेरा शर्ट खराब होते देख चाची अपनी साड़ी के पल्लू से मेरा शर्ट साफ करने लगी। उस समय वह मेरे बहुत करीब थी और मुझे उसकी चोरी की नजरें महसूस हो रही थीं। यह सब मुझे असहज कर रहा था, लेकिन मेरी नजर भी कोई और दिशा में नहीं जा रही थी। जब मैंने महसूस किया कि चाचा कमरे से बाहर आने वाला है, तो चाची मुझसे थोड़ी दूर हो गई। कुछ पल के लिए वह मेरे पास थी, लेकिन उसी समय उसके सुगंध ने मुझे घेर लिया था। उस रात मैंने चाची के हाथों का खाना पेट भर खाया। मैं चाचा का किराएदार था, लेकिन वह मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानता था। एक रात चाचा मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ बॉटल्स थीं। चाचा ने कहा, आज हम पार्टी करेंगे। मैंने चाचा को मना नहीं किया, क्योंकि तब वह मुझसे नाराज हो जाता। हम दोनों पार्टी के लिए साथ बैठे और चाचा ने चाची को मेरे कमरे में आइस ट्रे लेकर बुलाया। थोड़ी देर में चाची आइस लेकर आई और मुझे चाचा के सामने हमेशा से घबराई हुई दिखती थी। जब चाची ट्रे रखते समय चाचा की नजर से ओझल हुई, तो उसने मुझे इशारा किया कि मैं ड्रिंक ना करूं। चाची के इशारे को समझते हुए मैं चाचा के साथ बैठा रहा, लेकिन मैंने ज्यादा पी नहीं थी। कुछ देर बाद चाचा पूरी तरह से नशे में धुत हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। जैसे ही मैं अपने कमरे में जा रहा था, चाची ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, तुम्हारे चाचा को यहां तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ में आ गया कि उसे धन्यवाद कहने के लिए नहीं, बल्कि मुझसे बात करने के लिए मुझे रोका था। मैंने भी उससे पूछा, तुमने मुझे पार्टी करने से मना क्यों किया? तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम्हारे चाचा और तुम में काफी फर्क है, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया। चाची की नजरों में मुझे अपनी ओर अच्छा खासा प्यार दिखाई देने लगा था। उस दिन के बाद मेरी चाची पर नजरें पड़ने लगीं। जब भी मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता, तो कई बार चाचा की आवाज सुनता। वह हमेशा चाची पर चिल्लाते हुए नजर आते थे और उनकी पत्नी की खुशी की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मैंने उनके बीच बातचीत करना सही नहीं समझा और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन चाचा मेरी रूम में आया और उसने फिर से पार्टी का आयोजन किया। इस बार भी मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं की, लेकिन चाचा पूरी तरह से नशे में धुत हो गया था। नशे में होते हुए उसने चाची को फोन किया और हमारी सामने उसे बुलाने लगा। चाचा को नशे में देखकर चाची ने कहा, बस अब चलो घर चलते हैं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, चाचा ने उसके सामने चिल्लाना शुरू कर दिया। चाचा की आवाज सुनकर चाची तुरंत वहां से जाने लगी। उसके जाने के कुछ ही समय बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जब मैं बाहर गया तो देखा कि चाची पैर फिसलने से सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। उसे गिरते हुए देखकर मैं तुरंत उसके पास गया। चाची को काफी चोट आई थी और वो उठने की हालत में भी नहीं थी। मुझे उसे उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया, तो मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे में ले गया। चाची की आंखों में आंसू थे। जब मैंने उसे उसके बिस्तर पर बैठाया, तो मैंने उसके आंसू पोंछे और उसके घुटने पर क्रीम लगाने लगा। चाची के घुटने में काफी चोट आई थी। मैं उसकी मदद करते हुए क्रीम लगा रहा था, लेकिन चाची मुझे एक अलग नजरिए से देख रही थी। मुझे यह तब समझ में आया जब मैंने चाची की तरफ देखा। उस समय चाची की नजरें मेरे लिए बहुत ही खास थीं। मैं एक लड़का होते हुए भी उसकी नजरों ने मुझे थोड़ा लज्जित कर दिया था, लेकिन चाची ने अपनी नजरें मुझसे हटा नहीं रही थीं। फिर मैंने माहौल को बदलने के लिए कुछ और बातें करने लगी। तभी मेरी नजर बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक पुराने मोबाइल पर पड़ी। वह एक साधारण सा मोबाइल था। मैंने उसे उठाकर चाची से पूछा, तुमने यह पुराना मोबाइल घर में किसके लिए रखा है? चाची ने जवाब दिया, यह मेरा मोबाइल है। चाची का साधारण मोबाइल देखकर मैं थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम इतना साधारण मोबाइल क्यों इस्तेमाल करती हो? चाचा की तो अच्छी कमाई है, फिर तुम इतनी साधारण क्यों रह रही हो? उसके जवाब में उसने कहा, मुझे तो सब फैंसी चीजें पसंद हैं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे चाचा के विचार थोड़े पुराने हैं। उन्हें लगता है कि मैं एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने मुझे यह सादा मोबाइल दिया है। लेकिन सच बताऊं, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी बातें समझे। चाची ने बातें करते करते मेरा हाथ पकड़ लिया था। तभी मुझे चाचा की खांसी सुनाई दी। वह इतनी जोर से खांस रहा था कि आवाज सीधे मेरी रूम तक पहुंच गई। मुझे लगा कि चाचा घर में आने वाला है।
इसलिए मैंने चाची के कमरे से बाहर निकलकर अपनी रूम में चला गया। जब मैं अपनी रूम में गया तो देखा कि चाचा वहीं पर सो गया था। फिर मैंने चाची के कमरे में वापस न जाकर अपनी रूम में सो गया। इसी तरह कुछ दिनों तक सब चलता रहा। कभी मैं ऑफिस जाता, कभी ऑफिस से घर लौटता, तो कभी चाची के घर से चाचा की चिल्लाने की आवाज सुनता। वो हमेशा चाची पर चिल्लाते रहते थे और मैं ये सब समझ रहा था, लेकिन दोनों के बीच में बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो चाची ने मुझे अपने घर चाय के लिए बुलाया। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ। फिर मैंने अपनी रूम में जाकर फ्रेश होकर चाची के पास चाय पानी के लिए गया। उस दिन चाची बहुत ही बिंदास नजर आई। मैंने उससे कहा, चाचा घर में नहीं दिख रहा आज, क्या उसे घर आने में देर हो गई? चाची ने कहा, अब अगले कुछ दिन तुम्हारा चाचा घर नहीं आएगा, तुम बेफिक्र होकर मुझसे बातें कर सकते हो। चाची ने मुझसे कहा कि चाचा किसी काम से बाहर गया है। जब चाचा नहीं था तब चाची बिल्कुल बिंदास होकर रह रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे उसे स्वतंत्रता मिली हो। उस दिन चाची मुझसे काफी बातें कर रही थी और उसने कई बार मेरे हाथ पर थपकी भी दी। मैं एक लड़का होते हुए उसे छूने में झिझक रहा था, लेकिन चाची मुझसे खुलकर बात कर रही थी। उस रात उसने मुझे अपने घर पर ही खाना खाने के लिए रुकने के लिए कहा। रात का खाना खाकर जब मैं घर जाने लगा तो चाची ने मुझे रोका और कहा, क्या तुम मेरे लिए कल छुट्टी ले सकते हो? मैंने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि कल मेरी दोस्त का शादी है और मेरे बचपन की सभी दोस्त आने वाली हैं। शादी के बहाने मैं बाहर निकलूंगी और थोड़ी देर अपने दोस्तों से मिलूंगी। अगर तेरा चाचा होता तो शायद मैं बाहर जाने की हिम्मत न कर पाती, लेकिन मैं तुमसे बात करने में बहुत आराम महसूस कर रही हूं। चाची के चेहरे ने मुझे और भी संवेदनशील बना दिया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस शहर में आए हुए कितने साल हो गए हैं? उसने कहा, 2 साल। मैंने कहा, इस 2 साल में तुम्हें इस शहर की कोई भी बात नहीं पता? उसने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारा चाचा मुझे बहुत कम बाहर ले जाता है और जब जाता है तो वो रास्तों के बारे में भी नहीं बताता। अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मैं तुमसे मदद मांगने नहीं आती। वैसे तुम भी तो इस शहर में नए हो, लेकिन बच्चे कितने समझदार होते हैं और तुम तो मेरे लिए अच्छे हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगे कल? चाची ने फिर एक बार मुझसे विनम्रता से कहा तो मैंने हंसकर हाँ कह दी। मेरा जवाब सुनकर वह बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया। अगले दिन मैंने चाची के लिए छुट्टी ले ली। उस दिन उसने साड़ी न पहनकर एक सुंदर सा ड्रेस पहना था। ड्रेस काफी साधारण था, लेकिन चाची हर कपड़े में बेहद खूबसूरत लगती थी। उस शादी में मेरी चाची की मित्रों से मुलाकात हुई और चाची की दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम तो उसके पति हो। जब हम शादी से लौट रहे थे तो चाची ने मुझे अपने घर में बुलाया। जैसे ही मैं अंदर गया, चाची ने बातें शुरू कर दी और कहा, मेरी दोस्तों ने कहा, अगर ऐसा होता तो सच में तुम मेरे चाचा की जगह होते? चाची का यह सवाल मुझे थोड़ा चौंका गया। उसके सवाल को सुनकर मुझे लगने लगा कि चाची शायद मुझे पसंद करने लगी है। मैं भी उसके सौंदर्य और स्वभाव से प्रभावित हो चुका था, लेकिन मैंने कभी इसे जाहिर नहीं किया। उस समय मैं उसके सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। फिर चाची ने थैंक यू कहकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही मेरा हाथ उसके पीठ पर गया, वह अचानक चिल्लाई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, और फिर कमरे में जाने लगी। लेकिन मैंने उसे रोका और पूछा कि उसके पीठ पर कुछ लगा है क्या? जब मैंने देखा तो मुझे उसके पीठ पर कुछ निशान दिखाई दिए। यह देखकर मुझे समझ में आ गया कि जरूर चाचा और उसके बीच कुछ तकरार हुई थी। जबकि चाचा ने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन चाची की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तूने मुझे दोस्त कहा है तो तू मुझसे खुलकर बात कर सकती है। अगर तुम चाहोगी तो मैं चाचा से बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन चाची ने चाचा से बात करने से साफ इनकार कर दिया। मैं उसकी तकलीफ देख नहीं पा रहा था। मैंने कहा, अगर तुम मेरे साथ मन की बात नहीं करोगी तो मेरा यहाँ रुकना बेकार है। उस समय मुझे यह साफ दिख रहा था कि चाची मेरे प्रति बहुत जुड़ी हुई थी। वह मुझे वहां से कहीं भी जाने नहीं देना चाहती थी। अचानक उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने उसे उसकी रूम में ले जाकर मेरे पास बिठा दिया। मैंने कहा, तू उस दिन मुझसे कुछ बातें कर रही थी, लेकिन चाचा के खांसी की आवाज ने मुझे जाना पड़ा।
तुम कह रही थी कि तुम्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें समझ सके। चाची, मैंने कई बार देखा है कि चाचा तुम पर चिल्लाता है। क्या तुम चाचा के साथ खुश हो? उसने कहा। मैं अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, और यह सच है। तुम्हारा चाचा हमेशा मुझ पर हुकूमत करता है। उसे लगता है कि अगर उसने मुझे थोड़ी भी आजादी दी तो मैं कुछ गलत करूंगी। 2 साल हो गए, लेकिन मेरे पति को मुझ पर कभी भरोसा नहीं रहा। शक के कारण उसने मुझे एक साधारण मोबाइल देने के अलावा कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। पिछले 2 साल से मैं बहुत घुटन में जी रही हूँ। चाचा कभी भी ऊपर की मंजिल नहीं किराए पर देने वाला था, लेकिन रोहन के कारण उसने वह किया। जब भी तुम मुझसे बात करते हो, मुझे तुम्हारी बातों में अपनापन महसूस होता है। जब तुम मेरी चिंता करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम ही मेरी जिंदगी हो। चाची भावनाओं में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह मेरे बहुत करीब आ गई और मेरा हाथ पकड़ दारेज कर बोली, राहुल, क्या तुम मेरी जख्म भरने के लिए मुझे मलहम नहीं लगाओगे? मैंने उसकी पीठ पर मलहम लगाना शुरू किया। मेरा हाथ उसके पीठ पर जाता तो उसके हाव भाव बदलने लगे। अचानक वह मेरी ओर मुड़ी और मुझे जोर से गले लगा लिया। उस रात हमारे बीच एक अनकही नजदीकी बन गई थी। न तो हमारे रिश्ते की कोई सीमा थी और न ही चाची के चेहरे पर चाचा की डरावनी छाया थी। वह पूरी तरह से मुझ में खो गई थी। लेकिन अगले दिन जब सुबह हमारी आंखें खुलीं तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। चाची जैसे रात की घटनाओं से अनजान थी। वह अचानक मुझसे दूर हो गई और बेतुकी बातें करने लगी। उसने कहा, तू ये क्या कर रहा है? मुझसे क्या किया है? मैं चूक गई हूं। मेरा पति मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं तुझसे दूर रहूंगी। वह बेताब होकर बोली, मैं गर्भवती हूं और मैंने तुमसे ये बातें कभी नहीं की थी। शायद कल रात की भावनाओं में मैं बह गई थी और तभी ये सब हुआ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, चाची, मैं तुम्हें तुम्हारे इस बच्चे के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसने मुझसे दूर होते हुए कहा, नहीं, तुम कितनी भी कोशिश करो, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरे पति का बच्चा है। मैंने कहा, तू पिछले 2 साल से घुटन में जिंदगी बिता रही है और ये बच्चा होने के बाद तुम्हें एक सिंगल मदर बनकर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। क्या तुम सिंगल मदर बनने के लिए तैयार हो? मेरी बात सुनकर चाची मुझसे आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरा पति कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। यह खुशखबरी सुनकर वह बहुत खुश होगा। मैंने उसे बताया, चाची, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। तुम्हारा पति अब कभी लौटकर नहीं आने वाला, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के साथ चला गया है। मामने का यह सच सुनकर चाची रोने लगी। उसने कहा, तुझे मेरे पति के बारे में इतना कैसे पता है? मैंने उसके मोबाइल में कुछ संदेश देखे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि वह जल्द ही सब छोड़ देगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। तब मैंने चाची से कहा, चाची, मैंने चाचा के मोबाइल में उसके और उसकी प्रेमिका के सारे फोन कॉल और मैसेज देखे थे, लेकिन मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं यह नहीं चाह रहा था कि तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी रहो, इसलिए जानबूझकर मैंने कुछ नहीं कहा। जिस इंसान के साथ तुम 2 साल से रह रही हो, वह तुम्हारे लायक नहीं है। उसने तुम्हें बस एक कामवाली की तरह रख लिया है। जब उसे जरूरत होती है तो आता है, तुम्हें मारता पीटता है और तुमसे घर का सारा काम कराता है। क्या तुमने शादी इसीलिए की थी ताकि तुम एक नौकरानी बन जाओ? यह सुनकर चाची बिलखने लगी। उसने कहा, यह शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे चाचा की संपत्ति देखकर शादी कराई। किसी ने भी उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया। मेरे घर वाले हमेशा यही कहते थे कि लड़की को सब कुछ सहन करना चाहिए, लेकिन आज तक मेरी फैमिली एक बार भी मेरे पास नहीं आई है। शादी के बाद से मैं उसके गंदे स्वभाव को झेल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे ऐसे धोखा देगा। उस दिन मैंने चाची के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी और उसने भी अपनी भावनाएं मुझसे साझा की। उसे भी मैं पसंद आने लगा था। मैं उसके बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने बिना बताए उस बच्चे का गर्भपात करा लिया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा, मैं उस नालायक आदमी का कोई अंश अपने जीवन में नहीं चाहती। उसने जो भी निर्णय लिया वह सही था। जब एक स्त्री के मन से पुरुष निकल जाता है तो वह फिर कभी उसकी तरफ नहीं देखती। उस दिन के बाद
मैंने भार्गवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हमने शादी भी की। मैंने उसे उसकी मनमर्जी से जीने का हक दिया। जिन लोगों ने हमारे रिश्ते पर उंगली उठाई, उन्हें भार्गवी ने अच्छा जवाब दिया, क्योंकि पिछले 2 सालों में उसने जो सहा, उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब भार्गवी अपनी मनमर्जी से जीने लगी है। मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसकी खुशी का ध्यान रखूंगा। आज वह मुझसे बहुत खुश है। उसके नौकरी करने की इच्छा भी अब पूरी हो चुकी है। भार्गवी एक अच्छी कंपनी में काम कर रही है। रिश्तों में दोनों को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो लोग शक करते हैं, वे खुद कहीं और बंधे होते हैं। ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए ताकि किसी लड़की का जीवन खराब न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।